आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। ये भावुक होकर ऐसा बोल रहा है, ये भी आनी चाहिए भावना। श्रद्धा में महिमा बढ़ जाती है। सच्चाई है, हमारी श्रद्धा ही महिमा दिखाती है, कराती है। नहीं तो साधारण वेग में हम पता नहीं क्या एक कॉन्शियस माइंड से जीते हैं। असाधारण में सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस जाग उठता है। आप ये नमस्कार के योग्य हो, बार बार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्व आत्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्व रूप हैं। एक एक पर्दा खुल रहा है अर्जुन का। ये देखो बड़ी बात है, अंदर की जागरण हो रहा है इसका। सत्संग में आते हैं, पर्दे हटते हैं, जागरण होता है। हाँ, ये सच है कि गुरु के वाणी का प्रकाश हमको मिलता जाता है और वो हमारे पर्दे हटते जाते हैं। तो बोलता है सामर आपके लिए आगे से पीछे से भी नमस्कार। अभी दो तरफ नमस्कार किया है, अभी पीछे से क्या नमस्कार, माना हमारी बुद्धि जो पीछे बंद पड़ी थी, अंदर की शक्तियां जागृत हुई हैं। आपके लिए सब ओर से नमस्कार है। दो कहकर चुप नहीं हुआ, सब ओर से नमस्कार। क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। ये सोच बदली हो जाए कि जिसको एक नाम रूप वाला, जैसे जगत के लोग ऐसे कृष्ण को देख रहे हैं, गुरु को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, या जो सर्वव्यापी भगवान है उसको हम छोटा करके न देखें। पता नहीं किस रूप में, जिसको आज आप बेटा कह रहे हो सकता है वो बेटा न हो। कोई पराक्रमशाली परमात्मा, इन्हीं बेटों से तो कोई न कोई महान निकली हस्तियां कि नहीं। जिसको देवकी बाई बोल रही है और यशोदा बाई बोल रही मेरा बेटा है, वो बेटा है क्या? बहुत बढ़ चढ़ दिख रहा है बेटा, लेकिन माना में मौला, बहुत कुछ अलग। तो ऐसे ही ये आपको मैं चारों ओर से, सब ओर से नमस्कार कर रहा हूँ। इससे आप ही सर्वरूप हो। इतनी गीता भगवान ने एक दिन, हम सब बैठे थे वहां पर, काका भी बैठा था, काका जो आता था, बोला कृष्ण को अर्जुन ने नहीं बोला, और भी बहुत से गुरु हैं, और भी बहुत से पंडित या शक्ति वाले हैं। अर्जुन ने देखा और घायल हो गया। तुम लोगों को इतनी श्रद्धा है कि मेरे गुरु के सिवाय कोई है ही नहीं। है यार, देखो समय लगा है, लगता है। तो क्योंकि कभी कभी कोई ऐसे भी आ जाते हैं, हाँ ठीक है, दादा है, बड़े हैं, मेरे जैसे हैं, उनसे थोड़े ज्यादा हैं, पर टोटल सब कुछ है। हाँ, तब भी आकर के अंदर सच प्रवेश कर जाता है। देखो पक्का है तो बोले तुम 99 को पक्का समझते हो, पक्का मतलब 100 और 110 सच्चाई है। ये जब हो जाता है तो ऐसा भी नहीं कि हम किसी गुरु को ये कोई बड़ाई दे रहे हैं, ये खुद अंतर्यामी को बड़ाई दे रहे हैं। उतना विश्वास खुद में है तभी तो, और वही प्रसन्नता देने वाला है। देखो ये होता है। हाँ, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए
आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेम्य स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। फैमिलियरिटी बहुत बार हो गई होगी आपके जो गोप गोवालों के सामने या बड़े होकर सखाओं के सामने मैंने हुज्जत कर डाली होगी। कभी कभी माइंड फैमिलियरिटी में हुज्जत पर उतर आता है, अरे तो आप तो ऐसा नहीं बोलो। दोस्ती में तो यही कहा जाता है। अब दोस्ती छोटी पड़ गई है, प्रभाव इज्जत बढ़ गई है तो बोलते हैं मैं ऐसा कैसे कैसे आपसे बोलता रहा हूं, उसको याद आ रहा है मैंने किया क्या है न जानकर। ये है हे यादव, हे सखे सखा, हे ऐसे बोल दिया मैंने और आपने भी इजी ले लिया। कभी मस्ती के मूड में विहार, शैया, उधर ही सोना, उधर ही बैठ जाना, भोजन आदि साथ में आसन ग्रहण किया होगा, तो क्या क्या मैंने बोला अकेले अथवा सखाओं के बीच में। अपमानित मतलब ऐसे ऐसे शब्द आज वो अपमान भरे लग रहे हैं, क्योंकि उसकी मैं आकर्षण की उसके नजर में बढ़ गई। ये भी सच है। तो वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अभी इसका मतलब भी दूसरा, अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी चिंतन से भी परे हो आप, इसलिए मैं कंपैरिजन तो किसी से नहीं कर सकता हूँ आपकी कि आप जैसे भी कोई हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल कहीं मैं कंपैरिजन आपकी नहीं हो सकती। आप हो। अब मुझे अपने कर्मों पर शर्म आ रही है, मैंने किया क्या। सॉरी फील कर रहा है। हाँ, और समझा भी है, कर्म पहले हो गए। भगवान ने हठात क्या है, सोचे समझे हठात वरना जबरदस्ती मैंने हठपूर्वक दी या अनायास से ऐसा कर डाला। हठात कहते ना, हो गया जैसे। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। समान ही नहीं, कंपैरिजन करें तो किससे करें, आपके जितना भी नहीं है कोई, तो आपसे बढ़कर तो सोचना भी अलग बात है। तो इस संपूर्ण चराचर जगत के पिता आप ही मूल कारण हो, आदि कारण हो, सबके बड़े हो, गुरु एवं अति पूजनीय है। टोटल सर्व से ऊपर आप हो, मेरे पूजनीय हो, मेरे गुरु हो आप। स्वीकार है अभी 11 अध्याय में आकर। पहले कहीं गुरु नहीं बोला कृष्ण को, जब मन माने मत भी माने, पूजनीय भी आप है। हे अनुपम प्रभाव वाले, इस आपके जैसा कोई दूसरा है नहीं अलग। ऐसे प्रभाव वाले तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। ये महिमा जिस घड़ी आ जाती है, हम बिल्कुल 0 0 0 भी नथिंग, बिंदु भी नहीं रह पाते हैं। अब ईगो पिघल गया। अतः हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए
प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैंने बहुत अवज्ञाएं की हैं, बहुत कुछ मनमानियां की मैंने। अब समझ गया। 100 बार रूठा भी होगा अर्जुन, थोड़ा देर से आया कृष्ण रूठ गया, उसको नहीं बुलाया रूठ गया, उसको बुलाया दूसरे को थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया, बस सत्यानाश मन की। ये दृश्यों से जब ऊपर गुरु कर देता है हम, सच्चाई है। नहीं तो मन तो अपने आप को कॉम्प्लेक्स में नीचे करता जाता है। हु प्यारे हैं, हु अच्छे लगते, जिसका नाम लिया वो प्यारे हैं। मैं तो कहीं की कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। नहीं हो जाओ। अर्जुन को ये पता पड़ा मैं कुछ नहीं हूँ, और मेरा गुरु भगवान क्या क्या है वो देखना का। हाँ, तो स्तुति कर ये थे ना यार। और पति जैसे प्रियतमा अपनी, माना एक दूसरे को माफी दे देते हैं। दोस्त दोस्त में क्या बुरा मानना, तो मेरा तू सखा रहा है तो भी बुरा नहीं। आज मेरे को अपने लग रहे हैं तो आप मेरे को माफी दे दो। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। हाँ, अब इसमें कहीं पर भी चतुर्भुज नहीं दिया है श्लोक में, देखो श्लोक में नहीं है। अब ये अपनी थोड़ा टीकाकार कमीशन तो डालेगा ना उसकी ये है, तो नहीं देखा हुआ पहले आपका ऐसा रूप। सच्ची बात है, नहीं सुना हुआ सुन रहे हैं। इस आश्चर्य में रूप को देखकर हृदय तो हर्षित हो रहा है, लेकिन मन भयभीत हो रहा है। ये खुराफाती तो मन है ना, वो डरेगा जरूर, इसलिए व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने विष्णु रूप को ही, मुझे न विष्णु अक्षर आता है इसमें, ऋषि तो ये तो नहीं है। हाँ, जगन निवास देवेश बोला है, वो तो उसको महिमा दी, उपमा दी है। तो अपना ही वो असली जो पहले वाला, अभी पहले वाले कृष्ण में 4 भुजाएं नहीं थी, 2 भुजाओं वाला, ये चतुर्भुज डाल के मसाला डाल रहा है वो क्योंकि तू आया है। हाँ, ये विष्णु बराबर, अभी विष्णु तुम बन हो तो हो जाओ ना वैसा ही हो। हाँ, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा किरीटम मना मुकुट, मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र भाव, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। इसमें है चतुर्भुज। श्लोक, हाँ, संस्कृत चलती थी ना, खाली अर्जुन कृष्ण नहीं, बोलचाल की भाषा ही संस्कृत थी। बातचीत जो करते थे ये जो गुरुकुलों में, वो भी संस्कृत थी। हाँ, ये तो शायद जब से राजाओं का बदलाव हुई, कभी बाहर के लोगों ने हमले किए, तो भाषाओं में विघटन आता है। हमारे इधर वही से। हाँ, और देखो अंग्रेजी भाषा आज जितनी लोगों के मुंह में है, 20-25 साल पहले नहीं थी। कोई हमारे बच्चे जो बड़े होंगे आएंगे बोलेंगे अंग्रेजी चलती थी, अंग्रेजी हमारी भाषा है, इंग्लिश भाषा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सिंधी सुनी नहीं, मराठी पंजाबी सुनी नहीं,
बोले अंग्रेजी। तो कैसे भाषाओं ने रूप बदली किया अकॉर्डिंग समय को। तो तब संस्कृत चलती थी, तो वो आपस में लेन देन बातों का संस्कृत में करते थे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। इतना तो मैंने किया है, भले भाव जगत में दिखाया हो, भले प्रगट में भी दिखाया हो, मेक्स नो डिफरेंस। अर्जुन की मत समझ उस खुले खाली। अब कोई जिद करेगा कि मेरे को भी विराट दर्शन कर